प्रिय साथियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं इस वीडियो में द्विपद, चतुष्पद, अपद, बहुपद राशियों के बारे में बताऊंगा। आप सभी को पता ही है कि तारों के समूह से जो आकृति हमें प्राप्त हुई, उसी के आधार पर ही राशियों का नाम रखा गया है। और ये राशियां द्विपद भी होती हैं, चतुष्पद भी होती हैं, अपद भी होती हैं और बहुपद भी होती हैं। मैं आज 12 राशियों में से पहली 6 राशियों के बारे में बताऊंगा। जन्म कुंडली में इनका उपयोग भाव के बल को देखने के लिए किया जाता है। दिशा एवं काल बल के लिए भी ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। देखिए, जब तक हमें इन राशियों के गुण स्वरूपों के बारे में पता नहीं चलेगा, तो हम राशियों के स्वभाव को नहीं जान पाएंगे। राशियों के गुण स्वरूप को इसलिए देखना जरूरी होता है क्योंकि राशियों का स्वभाव भी इन्हीं पर ही आधारित होता है। चलिए मेष राशि को देखते हैं। मेष राशि का चिन्ह भेड़ है। भेड़ के 4 पैर होते हैं, इसलिए इसको चतुष्पद राशि कहा गया है। चतुष्पद। यह दिन के समय अपने कार्य को निकल जाती है और रात के समय अपने घर वापस। इसी गुण को मानव जीवन पर लागू करें तो इस राशि के जातक अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रहते हैं और अपना कार्य पूरा करके ही वापस लौटते हैं। 2 नंबर की वृष राशि। वृष मतलब बैल, और बैल की 4 टांगें होती हैं, इसलिए यह भी चतुष्पद है। चतुष्पद। अब बैल की नेचर क्या होती है? बैल बिना थके हारे काम करता ही रहता है। तो इस तरह से हमें अपनी कुंडली में भी इसे लागू करना होता है। अतः हम यह जान सकते हैं कि इस राशि के लोग बैल की तरह मेहनती और बिना थके काम करते रहते हैं। यह मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूं, इनकी व्याख्या बहुत लंबी हो सकती है। 3 नंबर की मिथुन राशि। स्त्री और पुरुष का जोड़ा। यदि आप इसका सिंबल देखेंगे तो यह स्त्री और पुरुष का जोड़ा है, यानी कि इनके 2 पैर होते हैं। द्विपद, इसलिए यह द्विपद राशि है। इनका रूप क्रीड़ा वाला होता है, इसलिए इस राशि से हम मनोरंजन, खेलकूद, डांस, स्पोर्ट्स इत्यादि का विचार इसी राशि से ही करते हैं। मान लीजिए दशम भाव का स्वामी, जहां से हम व्यक्ति का कर्म देखते हैं, यानी कि वह कौन सा कार्य करेगा, तो यदि दशम भाव का स्वामी मिथुन राशि में जाकर बैठ जाए तो हम यह जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का रुझान मनोरंजन, खेलकूद, डांस, स्पोर्ट्स इत्यादि की तरफ होगा। 4 नंबर की कर्क राशि। कर्क राशि का मतलब केकड़ा। केकड़े की बहुत सारी टांगें होती हैं, इसलिए इसे हम बहुपद में लेते हैं। बहुपद, यह बहुपद राशि है। केकड़ा जल के पास रहता है, इसलिए इस राशि के लोग जल के आसपास रहना पसंद करते हैं। वह जलीय स्थानों पर घूमना पसंद करते हैं। यह मैं बहुत ही मोटे तौर पर बता रहा हूं। इन राशियों का अलग अलग भावों से अलग अलग विचार होता है। 5 नंबर की सिंह राशि। सिंह का मतलब शेर, 4 टांगे। शेर की 4 टांगे होती हैं, इसलिए यह भी चतुष्पद, यह चतुष्पद राशि है। अब शेर से हम क्या क्या देख सकते हैं? यह जंगल का राजा होता है, यानी कि इसकी जो नेचर है राजाओं जैसी होगी। यह राजा की तरह निर्भीक होगा। यह अकेले रहना पसंद करेगा। शेर का पेट भरा हो तो वह शांत रहता है, बैठा रहता है, और यदि पेट भूखा है तो फिर वह अपनी पूरी मेहनत लगा देता है अपने शिकार के लिए। यह नेचर होती है। यही नेचर ही व्यक्ति की भी होती है कि वह निर्भीक होता है, साहसी होता है, क्रूर होता है। सिंह राशि क्रूर राशि होती है। आगे चलें, 6 नंबर की कन्या राशि। इसका चिन्ह है नाव में बैठी हुई कन्या, एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में धान। अतः यह द्विपद राशि है। हाथ में लालटेन है, निगरानी करते हैं, ये अपने कार्यों की बहुत निगरानी करते हैं। यदि ये कर्मचारी हैं तो वहां पर भी अपने कार्य की पूरी देखभाल करते हैं, मेहनती होते हैं। इस तरह से हमने राशियों के गुण स्वरूपों के बारे में जानना होता है। जब तक हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज मैंने इन 6 राशियों के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 7 नंबर की तुला राशि से लेके 12 नंबर की मीन राशियों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।